आजम का GHQ का दौरा, अस्करी क़यादत की सूरत हाल पर ब्रीफिंग सामने आई है। उन्होंने ब्रीफ किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को। वज़ीर आज़म ने कहा कि फितना खवारिज और अगवान तालिबान रजीम के गठजोड़ पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अगवान तालिबान रजीम और फितना खवारिज की कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से यह भी कहा गया, वज़ीर आज़म को पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी गई है। और इस ब्रीफिंग के हवाले से आपको बताएं कि GHQ का दौरा किया वज़ीर आज़म ने, और वहां पर वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की वो भी आपको बताएं। वज़ीर आज़म ने यह क्लियरली कहा है कि फितना खवारिज और अगवान तालिबान रजीम के गठजोड़ पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अगवान तालिबान रजीम और फितना खवारिज की कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वज़ीर आज़म का GHQ का दौरा, अस्करी क़यादत की सूरत हाल पर ब्रीफिंग और फितना ख्वारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद कहा है कि अफगान तालिबान रजीम और फितना ख्वारिज की कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। अगवान तालिबान के हमले पसपा भरपूर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज की भरपूर सताइश। पूरी कौम अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म की जानिब से यह भी कहा गया, उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया है। GHQ का उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर उनको ब्रीफ किया गया। अस्करी क़यादत की जो सूरत हाल पर उन्होंने ब्रीफ किया। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह क्लियरली कहा कि फितना खवारिज और अगवान तालिबान रजीम के गठजोड़ पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। या फिर पाकिस्तान, हमारे दरमियान किसी एक के साथ जाना होगा। अब यही दो ऑप्शंस है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक ये क्लैरिटी बड़े अच्छे से है, लेकिन अभी इस दफा कम्युनिकेट कर दिया गया है। अक्टूबर में इनके पास चांस था, फिर आपने देखा है कि मेडिएशन के लिए अपने जो फ्रेंड्स हैं, तुर्किया है, कतर है, वो भी बीच में आए, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग खराब था इनका। एक जोम है इनके दिमाग में कि शायद ये इन्होंने सुपर पास को डिफीट किया है और नॉट रियलाइजिंग कि ये हमेशा पाकिस्तान की मदद से ही हुआ है। और जब सुपर पास आई हैं तो फिर 12-12 घंटे में क्लैश भी किया इनके रजीम ने। बाकी जो है मेरे ख्याल में जो उन्होंने जिक्र किया कि इनका जो रिलेशनशिप है विद टेररिस्ट जो आगे पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं वो ब्लर हो चुका है। तो प्रैक्टिकली ये सारे ही फितना ख्वारिज ही हैं और इनके साथ आई थिंक जो पाकिस्तान मिलिट्री एयरफोर्स ने किया है यही आई थिंक इसका एक वाहिद हल है। बाकी जो है विद इन अफगानिस्तान अब आप देखेंगे कि फैक्शनल फाइटिंग भी शुरू होगी। ऑलरेडी रिपोर्ट्स हैं कि फैक्शनल फाइटिंग शुरू हो गई है। इसमें जो पश्तून बेल्ट है वहाँ बहुत ज्यादा आई थिंक आप कह लें कि डिस्टर्बेंस है, बिकॉज दे फील कि जब से आपने रास्ते बंद करवाए हैं अपनी गंदी पॉलिसी की वजह से, तो सबसे ज्यादा नुकसान पश्तून बेल्ट का हुआ है। जो 38% ऑफ अफगानिस्तान है उसमें उनकी तिजारत, उनकी ट्रांसपोर्ट, उनका आना जाना बंद है, तो उनका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ है और दे आर आस्किंग कि आपने फिर इसमें क्या कमा लिया। उसके बाद जो है आपका आ जाता है ताजिक इलाके हैं, उज़्बेक्स हैं जो वैसे ही इनसे परेशान है। 2 करोड़ खवातीन बंद हैं। तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये आई थिंक चीजें सामने आएंगी। नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो भी तैयार है कि ये रजीम अभी क्लैश की तरफ जाएगी और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही। अब वकार साहब, जब सवाल हुआ ना उनसे इस बारे में ही पूछा गया कि ऐसी कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि जो क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या भारत जो है वो इसमें इसका मतलब है कि ऑन बोर्ड है उनके साथ? तो आपको DGISPR की स्टेटमेंट से क्या फील हुआ? देखिए इसमें साफ है ये अजीत डोवल की एक आई वुड से एक हीनियस डिजाइन है और इंशाल्लाह वो नाकाम होगा डेफिनेटली। मेरे ख्याल में जो इसकी टेक्निकल सपोर्ट है वहाँ पे होगी विद इन अफगानिस्तान जो है। बाकी दे आर ट्राइंग टू क्रिएट क्योस कि या पाकिस्तान में इस तरीके से, और इसका भी आपने देखा है कि आज से इसके ऊपर भी एक्शन शुरू हो गया है कि जो क्योस वगैरह क्रिएट ना हो और इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। बाकी भारत का देखें बड़ा ओपनली उसमें तो अभी आप देखें जब वो गए हैं इसराइल तो वहाँ भी शायद कोई पब्लिकली तो नहीं लेकिन बातचीत हुई होगी कि किस तरीके से इस प्रॉक्सी को सपोर्ट किया जाए। तालिबान डिड नॉट रियलाइज कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री एक बैटल हार्डन्ड और एवॉल्व्ड फोर्स है। दे आर माशाल्लाह मास्टर्स ऑफ मोज़ैक वॉरफेयर या जो भी 5th जनरेशन वॉरफेयर है। हमने भारत को जो उनका बाप है उसको धूल चटाई थी मई में, वो सारी दुनिया ने देखा है और उसके बाद ये पसपाई हुई भारत को। तो इफ दे थिंक कि ये रैगटैग फोर्स आके कर सकती है तो इनकी गलतफहमी है। ठीक है, वकार हसन साहब आपने हमें ज्वाइन किया, अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। तलब हुसैन साहब हमारे सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलब साहब बहुत शुक्रिया। तलब साहब, DGISPR ने बड़ी क्लैरिटी के साथ और बहुत क्लियर कर दिया ये बात कि एक तो जिस तरीके से ये इन्होंने कार्रवाई की है उसका इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा और जब तक ऑब्जेक्टिव्स हमारे पूरे नहीं हो जाते हम ये जंग जारी रखेंगे।
जी, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आपने जो आखिरी जुमला कहा कि जब तक हमारे अहदाफ नहीं मिल जाते हमने इस ऑपरेशन को खत्म नहीं करना। अमूमन ख्याल ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने जारहियत का जवाब देने के बाद मामले को छोड़ दिया होगा, क्योंकि दुनिया भर से आपने देखा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को कॉल्स आई, चीन ने इसके ऊपर अपने कंसर्न का इजहार किया, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने इजहार किया, कतरी से बात की, टर्क से बात की, लेकिन ये बड़ा वाज़ेह हो गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि ये मामला खत्म नहीं हुआ। मामला शुरू किया है तालिबान ने, लेकिन जिस जगह से ये मुसलसल शोरश आ रही है पाकिस्तान की तरफ, उस तमाम सप्लाई चेन को अब पाकिस्तान ने तबाह करना है। तो जो अहदाफ बताए वो बड़े अहम थे। उसके अंदर 5 सूबे इन्वॉल्व हैं और उनका दारुल खिलाफा है काबुल, उसके अंदर अटैक है। फिर जो नजरियाती दारुल खिलाफा है उनका कंधार, उसके अंदर अटैक है, फिर खोस्त है, फिर पक्तिया है। तो ये सिर्फ मामला अब इतना नहीं है कि उन्होंने कुछ शरारत की और हमने उसका जवाब दे दिया। अब हमने उस शरारत करने वाली सप्लाई चेन को तोड़ा है। ये सबसे बड़ा पैगाम है आज की प्रस्ताव। और तलत साहब, जिस तरीके से भारत की भी बात हो रही थी, सहूलतकारी की बात हो रही थी, क्योंकि हमने इस हमलों में ये भी देखा है जिसको पाकिस्तान ने बड़े कामयाबी के साथ इनको हमने देखा है कि निशाना बनाया, जो क्वाडकॉप्टर्स का और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इस बात की भी फिर जो है वो इसको सपोर्ट करती है कि भारत इसमें ऑन बोर्ड था तालिबान के साथ। देखिए, हमारे जहन में बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि दुश्मन एक है, उसकी जो चालें हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर अब घूम रही हैं। तो दुश्मन तो हमें पता है हिंदुस्तान है, लेकिन अब उसकी चालबाजियों के अंदर तालिबान को भी शामिल कर लिया गया है। और वजारत खारजा का बयान आपने देखा होगा, जब नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ इसराइल का, तो उसके ऊपर जो दिफाई कोऑपरेशन है उसके ऊपर जो वजारत खारजा का बयान है वो बड़ा अहम है। उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर है उसके ऊपर बिलखुसूस हमने फोकस किया हुआ है। और उस टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर के अंदर ये जो सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो ये क्वाडकॉप्टर्स अफगानिस्तान की तरफ से उड़ाए गए, ये उसी किस्म के क्वाडकॉप्टर्स हैं जो हिंदुस्तान की तरफ से हमलों से पहले हमलों के दौरान उड़ाए गए थे। तो आपको ना सिर्फ उनका अल्फाज और बयानात की हद तक इकट्ठ नजर आता है, पॉलिसियों की हद तक इकट्ठ नजर आता है, बल्कि जो वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं ये शोरश फैलाने में। जी तलत साहब से भी हम बात करेंगे इस हवाले से, वो तफसीलन हमें बता भी रहे हैं, हमसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं, अपना तज्जिया भी दे रहे हैं। तलत साहब से गुफ्तगू हम मजीद भी करेंगे, अपने नाज़रीन को यहाँ पर बात भी करते हैं। तलत साहब अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी आवाज़ कुछ डिस्टॉर्ट हो गई थी। तलत साहब से हम बात करते हैं, अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तफसीलन बताया कि क्या हुआ। उन्होंने इस हवाले से भी बताया कि 21 और 22 फरवरी की शब क्या हुआ, किस तरीके से तरबियती मराकज़ और ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनके हाइड आउट्स को निशाना बनाया गया, जो उन्होंने सेफ हेवन बनाया हुआ था वो सब ढूंढ निकाले, और किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने, हमारी अफवाज ने बिल्कुल मौसर तरीके से जवाब दिया। जब हमने ये देखा कि उन्होंने अफगान तालिबान रजीम की जानिब से सो कॉल्ड एक एक्शन किया गया और वो समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की एक फुल स्पेक्ट्रम स्ट्राइक सामने नहीं आएंगी, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस के साथ जवाब दिया। और फिर हुआ क्या? फिर यह हुआ कि वहां से सिर्फ खामोशी छा गई और वहां पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। उनके मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि तमाम जो 53 सेक्टर्स थे, लोकेशंस थी, वहां पर भरपूर जवाब दिया गया। इसके साथ साथ 274 तालिबान खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए और 400 से ज्यादा जख्मी भी बताए गए हैं DGISPR की जानिब से। इसके साथ साथ 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी गई। और सिर्फ यही नहीं, जो टैंक्स वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो बख्तर बंद गाड़ियां वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी उन्होंने किसी से मांगी हुई गाड़ियां हैं। जो असला वो इस्तेमाल करते हैं वो भी किसी से मांगा हुआ होता है, पैसा भी वो किसी से लेते हैं। तो ये जो गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स का वो इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी तादाद 115 थी, जो पाकिस्तान अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने उनको तबाह कर दिया है। तो ये मौसर जवाब दिया गया है, ये मौसर कार्रवाई की गई है। ये पाकिस्तान अफवाज की फौरी जवाबी कार्रवाई थी, जिसके नताइज हम आपके साथ अब शेयर कर रहे हैं, जो DGISPR ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सामने रखे हैं। हमें बताया कि कितने प्रिसीजन अटैक्स थे ये, किस प्रिसाइजली जो उनके मुख्तलिफ हाइड आउट्स थे उनको निशाना
बनाया गया है और उनको भरपूर जवाब दिया गया है। और ये बात यहां पर खत्म नहीं हुई है, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने बता दिया कि अब इनको ये चूज करना पड़ेगा कि क्या उनको टीएलपी, बीएलए, दाइश, अलकायदा के साथ रहना है या उनको पाकिस्तान के साथ रहना है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की बहुत क्लैरिटी के साथ सब कुछ बता दिया गया। जो हमने देखा है कि 21 और 22 फरवरी की शब हुआ है कि किस तरीके से जो तरबियती मराकज़ थे, ठिकाने थे, उनको निशाना बनाया गया है। और अब यह भी बता दिया कि ये बात यहां पर खत्म नहीं हुई है। ये जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो जाते, हमारे अहदाफ पूरे नहीं हो जाते, जब तक ये बात खत्म नहीं होगी, ये जंग